के समीप भारतीय ट्रेड यूनियन की ओर से आज एचईसी कामगार एवं ठेका मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि विगत कई महीनों से वेतन नहीं दिए जाने को लेकर एचईसी कामगार एवं ठेका मजदूरों में आक्रोश है, जिसको लेकर आज राजभवन के समीप विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित और केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने एवं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सभी ने एकजुट होकर रैली निकाली। प्रदर्शन कर्मियों का कहना है कि ठेका मजदूरों से विगत कई महीनों का कार्य कराने के बाद भी वेतन भुगतान नहीं कराया गया है। हम बस अपने वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। हो चाहे ठेका मजदूर हो चाहे अस्थायी कर्मियों हो, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। शॉप में प्रबंधन बोलती है कि एचईसी के सारा कामगार हड़ताल पर है, लेकिन हम इस चीज़ को आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा हड़ताल नहीं है। हम 20 महीना से जो काम किए हैं वो काम का हम पैसा मांग रहे हैं। और शॉप के अंदर में कोई भी कर्मचारी काम करने के लिए जाता है तो वहाँ न संसाधन है, न रॉ मटेरियल है, न काम करने के लिए मोबिल है, न तेल है। तो आदमी वो जेल नहीं है कि कारखाना के अंदर में जाए और 5 घंटा अंदर रहे और बाहर आ जाए। आज 6 महीना से प्रबंधन ऐसा काम की है गैर कानूनी कि जिसके चलते एचईसी प्रबंधन को जेल जाना पड़ सकता है। ठेका मजदूर जिस 1600 है और 1600 ठेका मजदूर को इन लोग ने बिना टेंडर का अंदर में काम कराया और बिना हाजिरी का काम कराया कि सारा समाधान आपका हो जाता है। लेकिन आज 6 महीना बीत जाने के बाद भी सारा ठेका श्रमिक बेहाल है, उनका रोजगार नहीं है, सैलरी नहीं है, ईएसआई में पैसा जमा नहीं हो रहा है और सब भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। 17 जनवरी से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में मजदूरों ने काफी उतार चढ़ाव देखा और अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी। हम लोग हेड क्वार्टर पर डेली वहां अपना मुस्तैदी से खड़ा रहते हैं और प्रबंधन के खिलाफ लड़ते हैं। सवाल आपका ये हो सकता है कि आप क्यों लड़ते हैं? तो हम इसलिए लड़ते हैं कि हमारे को जो एचईसी है, देश का एक आधुनिक मंदिर जिसको बंद करने का साजिश चल रही है मोदी सरकार के द्वारा, और मोदी सरकार इसको प्राइवेट अपने दोस्तों के हाथे, अंबानी और अडानी के हाथों में सौंपना चाहती है। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि एचईसी के कर्मचारियों का पिछले 20 महीना से तनख्वाह नहीं मिला। निश्चित तौर पर जब नहीं मिलेगा तो इन लोगों के घर के चूल्हे चौके बंद हो जाएंगे और बाल बच्चों का, अपना तो भविष्य खराब है, बाल बच्चों का भी भविष्य खराब हो चुका है। हम लोग के साथ तो ऐसी स्थिति हो गई है कि यदि हमको आत्महत्या करना हो, जहर खाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। हम लोग के साथ ऐसी स्थिति है कि अगर शादी ब्याह का कोई कार्ड दे देता है तो न्योता पुराने का भी हम लोग के पास पैसे नहीं है। अब तो हमारे पास करो और मरो की बात सिवा और कुछ है नहीं। इसलिए हम लोग लड़ाई अब लड़े हैं और इस बीच एक नया मोड़ आया है। हम लोग एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति एक मोर्चा बनी थी। इस मोर्चा में 7-8 यूनियनें थी, लेकिन सबसे पहले इंटक के लोग भागने का काम किया। ठीक है, आप चले गए, लेकिन 40 दिन हमारे साथ रहने के बावजूद हमारे अन्य साथी जो एटक से बिलोंग करते हैं वो लोग भी भाग गए। तो निश्चित तौर पर ये लोग भगोड़ा हैं और भगोड़ा ही रहेंगे। इनका इतिहास भी यही रहा है। महुआ माझी जब सदन में क्वेश्चन उठा रही थी, उसी सदन में संजय सेठ भी उपस्थित थे, लेकिन एचईसी के विषय में कुछ नहीं बोले।